चलो आगे देखते हैं। आज मैं तुम्हें सबसे पहले ना वेबसाइट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। वेबसाइट हम आज बनाना सीखेंगे, ठीक है। वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ देखेंगे। सबसे पहले तुम ये समझो डोमेन क्या होता है, ठीक है। डोमेन क्या होता है, सिंपल सी बात है। जैसे तुमने google.com, facebook.com, twitter.com, yahoo.com, इसके अलावा और क्या देखते हो, instagram.com, instagram.com, ये सब क्या है, डोमेन्स, ठीक है। कई बार तुमने देखा होगा डॉट कॉम के अलावा डॉट इन भी होता है, डॉट को डॉट इन भी होता है, डॉट ORG देखा होगा, डॉट क्या देखा होगा, और डॉट ऑनलाइन, डॉट शॉप, ऐसे देखिए, डॉट IO भी देखा होगा आजकल तुमने। तो जनरली बहुत से होते हैं, जैसे डॉट इन हो सकता है, डॉट को डॉट इन हो सकता है, डॉट ORG भी हो सकता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे डॉट GOV भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या, डॉट निक, CBSE डॉट निक, SSC डॉट निक, ठीक है, ये भी देखो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक चीज याद रखना, google.com एक अलग डोमेन होगा और google.in एक क्या होगा, अलग डोमेन होगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। एक डोमेन पे google.com पे सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट ही एग्जिस्ट कर सकती है, ये भी ध्यान रखना। क्या google.com पे कोई दूसरी वेबसाइट, क्या तुम google.com को बाय कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी किसी ने बाय कर रखा है, ठीक है। ये तुम्हें समझ आया। डोमेन माने कि सिंपली कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भी ऑफलाइन में हम दुकान का सबसे पहले नाम सोचते हैं ना, उसी तरह से वेबसाइट का नाम। ये तो क्या आ जाएगा, यूनिक चीज आएगी, और पीछे क्या आएगा, आपको चूज करना पड़ेगा, .com, .in, .co.in, .org, .gov, .nic, क्या चूज, ठीक है। आगे समझ में। चलो, एक होता है होस्टिंग, होस्टिंग या बोल लो सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या होता है, अब ये समझो। देखो फॉर एग्जांपल, इंडिया में बैठा है तब भी आपकी वेबसाइट खुल रही है, फ्रांस में बैठा है तब भी आपकी वेबसाइट खुल रही है, USA में बैठा है तब भी आपकी वेबसाइट खुल रही है, जर्मनी में बैठा है तभी आपकी वेबसाइट खुल रही है। कैसे होता, क्या है, बेसिकली मैंने क्या कर दिया, एक 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 वेबसाइट पे क्या होती है, कोडिंग की फाइल्स होती है। वेबसाइट में क्या होगा, कोड की हुई फाइल्स ही तो होगी, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। अब कोडिंग की फाइल्स को मैंने एक एक सर्वर पे स्टोर कर दिया। कहाँ स्टोर कर दिया, एक सर्वर पे स्टोर कर दिया, एक लगा लो कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया। आपको इंडिया से खोलना चाह रहे हैं, रिक्वेस्ट किसके पास आ रही है, सर्वर के पास। फ्रांस से खोलना चाह रहा है, सर्वर के पास। USA से खोलना चाह रहा है, सर्वर के पास क्या आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। अगर मेरे पास सर्वर नहीं होता, अगर मेरे पास सर्वर नहीं होता तो क्या होता, तो क्या होता, एक पर्टिकुलर लैपटॉप में ही, एक पर्टिकुलर लैपटॉप में ही क्या होती, कोडिंग की क्या होती, फाइल्स होती। अब वेबसाइट किसके, मतलब कौन कौन खोल सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन जिसके पास कोड की फाइल, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, सर्वर, ताकि आपकी वेबसाइट वर्ल्ड वाइड कहीं से भी खुल जाए। आगे समझ में। एक होता है सब डोमेन, सब डोमेन, ये भी समझ, जैसे कि drive.google.com, photos.google.com, और क्या होता है, और analytics.google.com, analytics.google.com, ठीक है। अलग अलग होते हैं, ये क्या है, सब डोमेन्स है। क्या google.com एक अलग वेबसाइट है, बिल्कुल। drive.google.com अलग वेबसाइट है, बिल्कुल। photos.google.com अलग वेबसाइट है, बिल्कुल। analytics.google.com अलग वेबसाइट है, ठीक है। बट प्रोवाइड तीनों को एक ही कर रहा है गूगल। हाँ बिल्कुल। तो यानी कि सब डोमेन भी एक क्या होती है, न्यू वेबसाइट, ठीक है। सब डोमेन भी क्या होती है, एक यूनिक वेबसाइट, एक नई वेबसाइट होती है। उसका डोमेन से कोई लेना देना नहीं है। बट सब डोमेन क्रिएट कौन कर सकता है, सब डोमेन, जैसे मैं एक बनाना चाहता हूं test.google.com, एग्जाम्पल लगा, क्रिएट कौन कर सकता है, ये गूगल कर सकता है। जो इस डोमेन का क्या होगा, ओनर होगा, जो इस डोमेन का कौन होगा, ओनर होगा। आगे समझ लें। अब ये सवाल है, कितने सब डोमेन आप क्रिएट कर सकते हो, कितने, 10, 20, 50, 60, ऐसे एक सब डोमेन, 2, 3, 3 यहाँ पे हो गए, 10, 20, 50 कितने कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके होस्टिंग के प्लान, ये डिपेंड करेगा आपके होस्टिंग के प्लान। जैसे मैं यहाँ पे होस्टिंगर प्लान्स लिखता हूँ, होस्टिंगर प्लान्स, ठीक है। होस्टिंगर प्लान्स देखते हैं, कोई प्लान को कंपेयर करते हैं, और साथ के साथ फिर हम एक दो और प्लान को देखेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हो,
देखो मल्टीपल प्लान्स होते हैं इसके। हर एक होस्टिंग के क्या होते हैं, मल्टीपल प्लान्स होते हैं। हम एक ठीक ठाक प्लान पे चलते थे। इस पे तुम कितनी वेबसाइट चला सकते हो, 100 वेबसाइट। इस पे कितनी चला सकते हो, 100। मतलब कि 100 अलग अलग डोमेन एक ही होस्टिंग से चल सकते हैं। 100 अलग अलग डोमेन, 100 वेबसाइट। अब कितनी स्टोर कर सकता है ये मेमोरी, क्या एक मोबाइल लिमिट दे रहा है 128 जीबी स्टोरेज की, क्या 100 उसके बाद एक भी फोटो स्टोर कर पाएगा वो, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही वेबसाइट होस्टिंग क्या दे रहा है तुम्हें, इतना स्पेस दे रहा है, इसके ऊपर वो स्टोर नहीं कर सकता, जैसे गूगल देता है। हाँ, सबकी क्या लिमिट होती है, ठीक है, ये वही चीज है। ठीक है, आगे वीकली बैकअप, फ्री ईमेल का क्या मतलब, बिजनेस ईमेल होती है ना, info@amazon.com, बिजनेस ईमेल वो यहाँ पे क्रिएट करने की फैसिलिटी दे रहा है। ठीक है, और भी बड़े सारे ऑप्शन है। ठीक है, सब डोमेन जनरली इसने नहीं लेगा, सब डोमेन में बहुत सारे क्रिएट करने की फैसिलिटी देता है, बट इसमें एक तोड़ है जो ये लोग क्लियरली बताते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट है जिसने कि 90 जीबी का डेटा ले लिया, एक वेबसाइट एक डोमेन पे कितने जीबी का डेटा है, 90 जीबी का डेटा। अब एक दूसरा सब डोमेन है, उस पर 10 जीबी का डेटा है, कितने जीबी का, 10 जीबी। तो पूरा पूरा क्या हो चुका है, ये कंज्यूम हो चुका है। ये बोल तो रहा है कि मैं 100 सब डोमेन आप बना सकते हो, बट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपने स्टोरेज खत्म कर दिया। तो बड़े सारे हैक होते हैं इन सबके, तो ये समझ, जैसे ये दे सकता है मिनिमम प्लान, इसमें आप कितने बना सकते हो वेबसाइट, एक वेबसाइट। सब डोमेन इसमें नहीं बना सकते। ईमेल अकाउंट कितने दे रहा है, एक, और ये कितने दे रहा है, अनलिमिटेड फ्री ईमेल्स। तो ये लोग कुछ हैक का यूज करते हैं जिसके थ्रू बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके अलग अलग प्लान होते हैं। सिंपल सी बात है, एक चीज समझो, अमेजोन की होस्टिंग 5, 7, 10 हजार पे नहीं चल रही होगी, लाखों में उसकी होस्टिंग होगी। ठीक है, हम लोग जनरली हमारा काम 4, 5 हजार वाली होस्टिंग से भी हो जाता है। ठीक है, मतलब एक वेबसाइट बनाने में मिनिमम कितना खर्चा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हजार, उतने हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, अब पहला काम क्या रहेगा, डोमेन और होस्टिंग को परचेज करना। डोमेन होस्टिंग को परचेज करना, मैंने परचेज कर लिया कहां से, कोई भी प्लेटफॉर्म, अलग अलग बढ़िया प्लेटफॉर्म बताता हूँ। ये देखो, GoDaddy, होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट, होस्टगेटर, होस्टपापा, नेमचिप। ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म्स है, और भी बड़े सारे हैं, बट चल अभी ज्यादातर यही है होस्टिंग। कैसा ऐड ज्यादा कर रहा है, बस ये तुम बोल लो, A2 होस्टिंग, बड़े सारे हैं। ठीक है, तो जो भी तुम्हें बढ़िया लग रहा है वो ले सकते हो। होस्टिंगर बेस्ट है क्योंकि सस्ता भी है। दूसरा, मैं होस्टिंगर से इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कूपन वगैरह लग के तो सस्ता पड़ जाता है हमें। ठीक है, डोमेन वगैरह फ्री पड़ जाता है, वो जैसे हमें खरीदना आपके पास होगा सब कुछ। ठीक है, वो बात की बात है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डोमेन वगैरह फ्री में क्लेम हो जाता है। ये चीज़ बेस्ट कौन सा प्लान है, देखो बजट नहीं है तो आप इन दोनों में से चूज कर सकते हो। सबसे बढ़िया। ठीक है, सबसे बढ़िया नहीं है क्योंकि इससे ज़्यादा प्लान भी होता है, वो तो फिर वो तो पैसे वाले की बात है। मतलब आपको जितनी वेबसाइट की स्पीड बढ़िया चाहिए, आप हायर प्लान पे जाओ, वो हो जाएगा। एवरेज प्राइस बिजनेस वाला फिर भी ठीक ठाक। इसकी बिलिंग होती है 5500 की, जीएसटी है 4600 में आपका कट जाएगा। ठीक है, मेरे पास कूपन वगैरह लग के इसमें आपको कोई भी डोमेन के पैसे अलग से देने की जरूरत नहीं है। डोमेन के लगते हैं अलग से 800 रुपये, .com डोमेन के 800 और .in डोमेन के लगभग 700 के आसपास। पहले मैंने जब एक बार गूगल से ट्राई करा था, गूगल फ्री कर रहा था डोमेन। फ्री डोमेन्स भी होते हैं, देखो .com .in सबसे बेस्ट रहते हैं इंडिया में, .in हर जगह .com। ठीक है, अब कई लोग ना फ्री डोमेन्स भी देते हैं, जैसे कि कुछ अजीबोगरीब डोमेन एक्सटेंशन होती है, जैसे .xyzop, ऐसे अजीबोगरीब से होते हैं ना, वो तुम्हें फ्री भी दे देंगे, लेकिन उसका यूज क्या करोगे। अब मैं यहाँ पे मुझे फ्री में लग जाता है तो कोई नुकसान मुझे नहीं लगता। ठीक है, नहीं तो सस्ते डोमेन एक्सटेंशन बताता हूँ, .online, .shop, .store, 100 रुपये का डोमेन। ठीक है, बट दिक्कत क्या है, 100 रुपये का पहले साल तुम्हें देने पड़ेंगे 100 रुपये, अगले साल तुम्हें देने पड़ेंगे 2800 रुपये, सीधा के रहता है इसमें। तो प्रेफर रहता है .com की एवरेज बिलिंग हर साल 700-800 ही रहती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो एवरेज मोटा मोटा एक वेबसाइट को खर्चा करने में 4-5 हजार में आप कोई भी वेबसाइट लाइव कर सकते हो। हम लोग किस पे वेबसाइट बनाएंगे, वर्डप्रेस। किस पे बनाएंगे, वर्डप्रेस। ठीक है, वर्डप्रेस पे हम लोग सारी वेबसाइट्स बनाएंगे। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, एक सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप प्लेटफॉर्म है जहां से मैं कोई भी वेबसाइट को क्या कर सकता हूँ, लॉन्च। ठीक है, मुझे कोई कोड करने की जरूरत नहीं, जल्दी से अपना होस्टिंग अकाउंट लॉगिन करता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। बट अभी जब से ये सब जितने भी सर्वर आए हैं, कोडिंग का तो मतलब वही खत्म हो गया होगा। नहीं कोडिंग आज भी करते हैं, ये
वो करते पर वो हैं। वेबसाइट के लिए तो इजी हो गया। हाँ, वेबसाइट तो आज के टाइम में बनाना पहले से बहुत आसान हो चुका है, लेकिन ऐसी बात नहीं कोड वालों की जॉब चलेगी, कोड वाले भी अपना काम करें, सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, किसी का कोई काम नहीं गया। गर्मी लगती है। ये किसी प्रैक्टिस के लिए हो गया। हाँ हाँ, और प्रैक्टिस के लिए भी लैपटॉप ले आया करो, मैं तो घंटा मैं नहीं लाता, करता रहता हूँ उसमें क्लिक। बोलो घर पे रख बात है, घर पे कर लेंगे। घर का लगा, घर में टाइम नहीं लगा, याद ही रखा है प्रैक्टिस के लिए। जितनी भी है, जितनी भी वेबसाइट क्रिएट करे प्लगइन की मदद से सब हो जाएगा। प्रो प्लग आता है, अभी बताएगा। प्रो प्लग महंगा आता है वो, ठीक है, फ्री में दे देगा वो, इसके पास पड़ा होगा प्रो प्लग, लेकिन खरीदना पड़ेगा ये प्लान। कोई भी अगर कुछ भी काम स्टार्ट करना है, वेबसाइट बनाना है, किसी की भी वेबसाइट बनानी है भाई, बोल दे इतना पैसा लगेगा, वेबसाइट बना ले। तू क्या बोल रहा था, पेपर पेपर मतलब कि एग्जाम होंगे, उसके सर्टिफिकेट मिलेगा, किस चीज़ का एग्जाम था? गूगल वगैरह का, गूगल वगैरह का एग्जाम। गूगल वगैरह एग्जाम हुआ उस पे फिर उसका तो गूगल वाले सर्टिफिकेट मिलेगा अलग से। यूट्यूब का अलग एग्जाम, उसका सर्टिफिकेट अलग मिलेगा, फेसबुक का अलग, उसका अलग मिलेगा। तो उस एग्जाम में करना क्या होता है? वो जो बताएंगे पढ़ाएंगे। जैसे वो ऑनलाइन में वो दे देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उसका सर्टिफिकेट आता मतलब है। काम की बात शुरू हो यहाँ पे तो ठीक है, ये तो डोमेन समझा रहा हूँ। नहीं, डोमेन काम का है। वेबसाइट में सबसे मेन, सबसे पहले जो बनता है वो डोमेन है। डोमेन तो बनता ही है। तेरी कोई कंपनी होगी, कुछ भी शॉप, कुछ भी डोमेन होगा। चलो, आ चुका हूँ मैं अपने अकाउंट पे, आ चुका हूँ। ये अलग अलग क्या है, मैंने दूसरी आईडी से लेके इस पे एक्सेस ले लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैं किसी आईडी का एक काम करता हूँ, जल्दी से खोल देता हूँ। ये सब डोमेन है, ये सारी अलग अलग आईडी से मैंने परचेज किया हुआ, ठीक है। ऐसे कुछ वो आईडी से परचेज कर, दूसरे लोगों की है, मैं अपने बिलिंग के ऊपर मैंने अपने पे एक्सेस ले लिया, कंट्रोल ले लिया, शेयर कर दिया एक्सेस को। किसी का प्लान सस्ता है, किसी का महंगे वाला प्लान है, ठीक है। अब देखो वेबसाइट्स पे आ गया। अभी इस पर्टिकुलर पे कितनी वेबसाइट चल रही है? दो चल रही है, ठीक है। इसका बिलिंग वाला कितना है, बिलिंग देखते हैं इसकी कितनी है। बिलिंग इसकी हुई थी, पेमेंट हिस्ट्री में चलते हैं, इसकी कौन से वाला प्लान है, 5500 वाला प्लान है, ठीक है, वाला प्लान है। चलो आप किसी भी एक पे चलते हैं, जैसे मैं इस पे चला गया, ठीक है, मेरे सामने ये खुल गया, ठीक है, डैशबोर्ड। पर्टिकुलरली ये क्या है, इसे बोलते हैं होस्टिंगर, इसे बोलता है एच पैनल, बाकायदा इसे आप सी पैनल भी बोल सकते हो। सी पैनल और एच पैनल का क्या काम होता है, ये कुछ भी नहीं है, ये एक डैशबोर्ड है, जहां से आप अपने सर्वर को क्या करोगे, मैनेज करोगे। आप यहाँ से अपनी कोडिंग के फाइल में छेड़खानी कर सकते हो, आपका डाटाबेस होता है यहाँ पे, वर्डप्रेस यहीं से इंस्टॉल होगा, कहाँ से, एच पैनल से, ठीक है, एच पैनल से ही काम। अब हम क्या इंस्टॉल करेंगे, अपना वर्डप्रेस। बट एक चीज बताता हूँ, ऑलरेडी मेरी इस डोमेन पे क्या चल रही है, वेबसाइट मेरी अच्छी तरह से क्या चल रही है, वेबसाइट चल रही है, ठीक है। अब मैं इसको तो छेड़ूंगा नहीं, मैं क्या इंस्टॉल करूंगा, एक सब डोमेन, और सब डोमेन पे वर्डप्रेस लॉन्च करूंगा ऑलरेडी, क्योंकि मेरी वेबसाइट यहाँ पे चल रही है। कैसे लॉन्च करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या देख रहे हो, डोमेन्स, सब डोमेन, ठीक है। सब डोमेन का नाम क्या दे दिया मैंने, क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, नहीं चेंज कर सकता। टेस्ट क्रिएट, अपने आप ही आ गया ना, डोमेन उठ गया, आ गया, क्या हो चुका मेरा सब डोमेन क्रिएट, ठीक है। अब मैं कहां जाऊंगा, वर्डप्रेस ओवरव्यू, ठीक है। अब मैं करूंगा इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, ठीक है, इंस्टॉल। अब मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूं, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूं,
ठीक है। हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग वर्डप्रेस इंस्टॉल। अगर डोमेन पे एक अलग वर्डप्रेस होगा, जितने भी सब डोमेन होंगे उन पे क्या होगा, एक अलग वर्डप्रेस होगा। ठीक है। वेबसाइट टाइटल मैं अभी कुछ भी दे देता हूँ, आप अपने डोमेन का नाम दे सकते हो, अपने बिजनेस का नाम दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी क्या मेंशन कर रहा हूँ, ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है। ये आपने अपनी दी है फिर उन्होंने खुद बनाई? नहीं, मैं अभी बना रहा हूँ। ठीक है। इंस्टॉल वर्डप्रेस जब मैं कर रहा हूँ तो मैं क्या दे रहा हूँ, ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड और वेबसाइट टाइटल ये लिख दिया। अब मैं आपकी नहीं है, मतलब ये अभी इंस्टेंटली बनाई है? अभी मैं बना रहा हूँ। हाँ, ये उसका नहीं है, इसका अलग ही होगा। अब मैं एक सब डोमेन करूंगा। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा तो मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा डोमेन पे। किस पे होगा? डोमेन। बट मुझे किस पे करना है? सब डोमेन। तो एडवांस पे जाओ, नीचे आओ, इसकी जगह ड्रॉप डाउन से क्या सेलेक्ट करो? टेस्ट सब डोमेन। सब डोमेन, ईमेल आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। ध्यान रखना ये चीज, आगे आगे काम है। इंस्टॉल। तो अब मैंने द गिवन पासवर्ड हैज अपीयर्ड इज वीक दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग को पासवर्ड बनाते हैं। चलो पासवर्ड बना दे और एडवांस ये नेक्स्ट कॉपी कर लें। नहीं वो अच्छा, टाइटल दिया, नेक्स्ट किया और इंस्टॉल। ठीक है, हो गया इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल हो गया? वर्डप्रेस। किस पे? टेस्ट डॉट जो मेरा डोमेन था। नहीं हुआ क्या? हाँ हुआ। 2 सेकंड रुको, स्पेलिंग गलत है कुछ। टेस्ट डॉट stack.com, टेस्ट डॉट लॉन्च क्यों नहीं हुआ, देखते हैं। यार हो सकता है होस्टिंग का चल नहीं रहा है, क्योंकि उस टाइम भी एरर दिखा रहा था लोड होने में। शायद कुछ दिक्कत आ रही है इसके एंड से, देखते हैं। या लोड हो रहा होगा। टेस्ट नहीं वो लॉन्च, देखते हैं। नहीं वो लॉन्च, काम करते हैं, मैं इसको डिलीट करूं फिर दोबारा लॉन्च करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वेबसाइट ऑटो इंस्टॉलर, 2 वर्डप्रेस इंस्टॉल है, इसको मैं क्या कर दूंगा, डिलीट। ठीक है। हो सकता है कुछ इनके एंड से दिक्कत आ रही हो। अब कोई उनके एंड से दिक्कत हम कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा वेट ही कर सकते हैं बस। ठीक है, ये आ गया वर्डप्रेस। होने दो इससे पहले। यहाँ से भी जा सकते हो, वर्डप्रेस को क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट, अलग अलग, मतलब एक ही ऑप्शन है, 10 जगह दे रखे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट वो वाली विंडो खुल गई। ठीक है, एडमिन, और यहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं, पासवर्ड जो मैंने क्रिएट किया था वही डाल देते हैं। चलो ठीक है, ये आ गया एडवांस, टेस्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब देखते हैं, अब मेरे हिसाब से हो जाएगा। शायद नहीं हुआ, इनके एंड से दिक्कत है, कुछ नहीं कर सकते। चलो, मैंने ना कुछ काम नहीं किया अभी, एक सब आज मैंने सुबह ही कुछ कर रहा था, कुछ नहीं किया। मतलब एक मैंने अभी अभी ना खाली लॉन्च ही किया, ये देखो वर्डप्रेस खाली लॉन्च किया, ब्लैंक है, इस पे काम करते थे। ठीक है, समझ गए ना, लॉन्च हो गया वर्डप्रेस। लॉन्च होते ही एकदम तुम्हारे सामने ब्लैंक खुल जाएगा, इस तरह क्या खुल जाएगा, ब्लैंक। बट वर्डप्रेस जब चालू हो उसमें आईडी पासवर्ड डालना अब मैं बताता हूँ, देखो अब कोई ना कोई पैनल होगा ना, जैसे मान लो ये आपका क्या
ये आपका क्या है, इस पे वर्डप्रेस लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब कोई ना कोई डैशबोर्ड होगा ना जहां से आप अपनी वेबसाइट को बनाओगे, मैनेज करोगे, उसको लॉगिन करते हैं। अब किसको लॉगिन करेंगे, जहां से आपने क्या किया हुआ है, जहां से आप वेबसाइट बनाओगे। अब उसको कैसे बनाए, मतलब वेबसाइट में इमेज ऐड करोगे, फोटो ऐड करोगे, कैसे ऐड करोगे, वो तो वर्डप्रेस के थ्रू कोई ना कोई पैनल होगा ना वर्डप्रेस का, वही चीज। जैसे मुझे इसके वर्डप्रेस पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, एडमिन लिख देना। इसके आगे डोमेन के आगे /wp माइनस एडमिन एडमिन, WP माइनस एडमिन, ध्यान रखना। और जो भी आईडी पासवर्ड उस टाइम दिया होगा वही आईडी पासवर्ड यहाँ। दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट, जैसे मान लो कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट एग्जांपल के लिए लगाओ, ये सब डोमेन है, कैसे खुलेगा ये, /wp माइनस एडमिन। अगर डोमेन है तो सबसे पहले क्या लिखना है, डोमेन। अगर सब डोमेन है तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब डोमेन। और उसके बाद क्या लिख देना, WP माइनस एडमिन, आईडी पासवर्ड डाल दो, खुल जाएगा, ठीक है। आईडी पासवर्ड डाल दो, खुल जाएगा। मैं एक छोटा सा काम और चेंज कर देता हूँ क्योंकि इसमें ना कुछ गड़बड़ की हुई है, मतलब काम किया हुआ, थोड़ा सा काम किया हुआ, बस ज़्यादा नहीं है, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम देखेंगे अभी पूरा ब्लैंक करके करते हैं ना, सारे एलिमेंट ऊपर रखे हैं, प्लगइन्स देखते हैं इसको। जब पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है ना तो ऐसा कुछ सकता ब्लैंक पेज आ रहा था है, मैं वही दिखाता हूँ। आजकल अलग सिस्टम से आता है, जब पहली बार वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब क्या करना है, WP माइनस एडमिन से क्या ओपन कर दोगे तुम, पैनल पैनल ओपन कर दोगे, ठीक है। अब पैनल में जैसी पैनल ओपन होगा, तुम्हारा पहला स्टेप कहाँ होगा, सेटिंग्स के अंदर तुम्हें कहाँ जाना है, परमालिंक, सेटिंग्स के अंदर परमालिंक, और यहाँ पे इसे करना है पोस्ट नेम। क्या करना है, परमालिंक स्ट्रक्चर विल बी पोस्ट नेम। बाय डिफॉल्ट पता क्या आएगा, जब भी तुम कोई पेज क्रिएट करोगे, जैसे ये डोमेन है financeis.co.in /page id p = 1 2 3 5 6 7, बट होना क्या चाहिए, financeis.com/home/contact/about, इस तरह से होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या कर दोगे, पोस्ट नेम, और नीचे जाके क्या कर देना, पहला काम। अगला काम, अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर कहाँ जाओ, थीम्स। थीम क्या होता है, देखो अभी मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है, इस तरह के दिख रही है। थीम बनाती है एक वेबसाइट के डिजाइन को, किसको बनाती है, डिजाइन। जैसे अभी कौन सी थीम एक्टिवेट है, 2024, मैं 2023 को करता हूँ, एक्टिवेट होगी, रिफ्रेश, थोड़ा सा डिजाइन बदला ना, अभी और भी बदलेगा, देखो 2022, ठीक है, पूरा ही डिजाइन बदलेगा। तो थीम क्या बनाती है, एक वेबसाइट के डिजाइन, लेआउट को बनाती है, ये पहला काम। ऑप्शन कहाँ आता है, अपीयरेंस के अंदर, ऐड न्यू करते हैं। ये तो बेसिक है, 3 में तो कुछ भी नहीं, हम एडवांस थीम है, जितनी एडवांस थीम होगी उतने बढ़िया क्या हो गया, आपके डिजाइन हो गए, ठीक है। अभी हम करते हैं फॉर एग्जांपल एस्ट्रा को एक्टिवेट, किसको करेंगे, एस्ट्रा को, ठीक है। एस्ट्रा को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट मैं जल्दी से करता हूँ। इंस्टॉल हो गया, अब मैं क्या करूंगा, एक्टिवेट। पहला काम है इंस्टॉलेशन, दूसरा काम है एक्टिवेशन, ठीक है। अब देखो चेंज हो गया। पहले यहाँ पे 3 पता क्यों दिख रही थी, क्योंकि तीनों क्या है, इंस्टॉल्ड है, तीनों क्या है, इंस्टॉल्ड है। बट एक्टिवेट एक वेबसाइट पे कितनी थीम होगी, एक ही हो सकती है। अगर मैं इसे एक्टिवेट कर दूंगा, ये वाली डीएक्टिवेट हो जाएगी, बट इंस्टॉल्ड है ये, ठीक है। ये मतलब लाइक डाउनलोड, हाँ डाउन मतलब डाउनलोड है Download इंस्टॉल है, है, हाँ डाउनलोड है बट इंस्टॉल नहीं है, वही चीज हो गया। प्लगइन्स, प्लगइन्स पे जाके क्या करो, ऐड। प्लगइन्स का काम क्या होता है, वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करना। फॉर एग्जांपल तुम्हें वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, तुम्हें अपनी वेबसाइट पे व्हाट्सएप का बटन लगाना है, लाइव चैट लगाना है, अपने वेबसाइट को बायजूस जैसे बनाना है, ई-कॉमर्स बनाना है, तो उसका क्या होगा, एक अलग से प्लगइन होगा। प्लगइन का काम क्या होता है, वेबसाइट में फंक्शनैलिटी को ऐड करना, फीचर्स को ऐड करना। ये देखो प्लगइन्स एक्सटेंड एंड एक्सपेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ द वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को एडवांस कर देता है कौन, प्लगइन्स। हर एक चीज का क्या होता है, प्लगइन होता है। अभी के लिए तुम्हें 2-3 प्लगइन को ध्यान रखना है। एलिमेंटर, तुम्हें क्या सर्च करना है, एलिमेंटर। एलिमेंटर का काम क्या, देखो 3 प्लगइन डाउनलोड करना है। एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर, पहला। दूसरा प्लगइन प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, ठीक है। तीसरा प्लगइन एलिमेंट्स किट। तीनों के मैं देख लो ध्यान से, वीडियो देखोगे ध्यान से देख लो। प्रीमियम एड-ऑन, एलिमेंट्स किट, और अगला क्या है, मेन तो ये है, ये तो करना ही करना है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ तुम्हें अपने वेबसाइट पे ना कहीं पे कुछ कोई भी कोड करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, बटन्स का फैसिलिटी, मैं तुम्हें कहीं पे इमेज इंसर्ट करनी है,
इमेज का बटन दे रहा हूँ, बस बटन को ये बता दो तुम्हारी इमेज कौन सी है। एक मैं हेडिंग का बटन दे रहा हूँ, हेडिंग के बटन को ये बता दो तुम्हारी हेडिंग कौन सी है। टेक्स्ट एडिटर मतलब पैराग्राफ का बटन दे रहा हूँ, पैराग्राफ के बटन में अपना कंटेंट डाल दो, ठीक है। मैं तुम्हें गैलरी का बटन दे रहा हूँ, गैलरी के बटन में क्यों तुम क्या डाल दो, इमेजेस डाल दो, गैलरी में वही होती है ना। तो ये बटन्स की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, पेज बिल्डर। क्या बोलते हैं उसे, पेज। और एलिमेंटर एक फ्री पेज बिल्डर है। पेज बिल्डर ये बटन्स की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं, और एलिमेंटर क्या है, एक फ्री पेज बिल्डर है, फ्री। बाकी क्या है, पेड है। पेज बिल्डर्स होते हैं, पेज बिल्डर्स में एलिमेंटर क्या है, फ्री, ठीक है। कोई पूछेगा एलिमेंटर क्या है, ये एक पेज बिल्डर है, ठीक है, पेज बिल्डर। आप एलिमेंटर को करते हैं मैंने एक्टिवेट, बट दिक्कत क्या है, एलिमेंटर फ्री वाला एलिमेंटर सिर्फ 10 बटन्स को देता है। कितने बटन्स को देता है, 10। मान लो बेसिक बटन, हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, गैलरी, कैराउसल, सिंपल से बटन। एडवांस है कुछ भी कह लो आप, लेकिन जो एडवांस बटन्स के लिए तुम्हें क्या लेना पड़ेगा, एलिमेंटर का पेड वर्जन। देख रहे हो, गेट एलिमेंटर प्रो, बट हम तो वो लेंगे नहीं, इसलिए मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ एलिमेंट्स किट और प्रीमियम एडवांस। ये क्या करेंगे, बेसिक एलिमेंटर देता है 10 बटन, जैसे इनको इंस्टॉल और एक्टिवेट किया, अब ये कितने दिन लग जाएंगे, 15 और जैसे इसको इंस्टॉल किया 15 और बटन, इसको इंस्टॉल किया 15 और बटन, तो टोटल कितने देते हैं, बहुत सारे, ठीक है, दोनों से ज्यादा एलिमेंट्स प्रो बहुत सारे हैं, ठीक है। गिनती मैंने तो 15 ऐसे ही बोला हुआ है, मैंने तो होंगे तो बहुत सारे, ठीक है। अब देखो दोनों को मैंने इंस्टॉल कर दिया, अब क्या कर रहा हूँ मैं, एक्टिवेट, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्टिवेट। वहां पे बहुत सारे एड-ऑन्स देखे होंगे, वहां पे मैंने बाकियों को क्यों नहीं किया, देखो जितने ज्यादा एड-ऑन्स प्लगइन्स बढ़ाते जाओगे, वेबसाइट क्या होती जाएगी, स्लो। तो मिनिमम प्लगइन बट मैक्सिमम आउटपुट नहीं। तो सिंपल है, एक एलिमेंट प्रो ही कर लेते हैं उन दोनों से ज्यादा। एलिमेंटर प्रो थोड़ा हैवी होता है, ठीक है। एलिमेंटर प्रो हैवी होता है, सस्ती के साथ हम सस्ती होस्टिंग के साथ जनरली नहीं जाते। एलिमेंटर प्रो मैं तुम्हें प्रो दे दूंगा, लेकिन वो पेड होता है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें फ्री जुगाड़ बताया, ये देखो फ्री जुगाड़ है। इससे पहले देखा था ना, जब मैं डीएक्टिवेट कर रहा था उसमें एलिमेंटर प्रो भी था, तो वो मैंने हटा दिया था, ठीक है। फ्री वाला तुम जुगाड़ देखो, पेड वाले पे जाना ही नहीं होगा, ठीक है। देखो एलिमेंट्स किट और प्रीमियम हमें वेबसाइट, देखो वेबसाइट में ना थीम्स, पेड थीम भी होते हैं, प्लगइन्स भी पेड होते हैं। हमारा काम क्या, फ्री रिसोर्सेज से सब कुछ करना, इसलिए वर्डप्रेस फेमस है। वर्डप्रेस सिर्फ 4000 की तुम्हें होस्टिंग लेनी है, बाकी सारा काम फ्री होगा, ठीक है। अगला काम, पेजेस पे जाके क्या करेंगे, एडमिन। अब मैं क्या इसका पेज बनाऊंगा, अब मैंने एक पेज बनाना है मुझे, होम पेज। क्या बनाना है मुझे, होम पेज। क्या बनाना है, होम डाल दिया, और क्या डाल दिया, पब्लिश, ठीक है। पब्लिश, यहाँ पे पब्लिश का बटन था, पब्लिश कर दिया। एडिट विद एलिमेंटर, जैसे मैं एडिट विद एलिमेंटर कर दूंगा, मेरे सामने एलिमेंटर डैशबोर्ड खुल जाएगा। वहां से मैं क्या बना सकता हूँ, अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ, ठीक है। हेलो, अरे मैं क्लास में बाद में बात करता हूँ। ये देखो, ये डैशबोर्ड आ गया, देख रहे हैं बटन्स, इमेज, टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। अब देखो खास बात पता है क्या, ये देखो, ये प्रो वाले लॉक्ड है, जनरल ये भी फ्री वाले हैं। ये देखो प्रीमियम एड ऑन प्लगइन डाला था, उसी के आ रहे, PA लिखा हुआ, एलिमेंट्स किट उसके आ रहे, ठीक है। हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे इस वाले आइकन, एलिमेंट्स किट वाला आइकन है। क्या आइकन है ये, एलिमेंट्स किट। एलिमेंट्स किट मुझे बने बनाए पेज दे रहा है। क्या दे रहा है ये, मुझे बने बनाए पेज दे रहा है। ये देखो बने बनाए पेज, इंसर्ट मैंने कर दिया, मेरे सामने पूरे इमेज का फॉर्म, वेबसाइट बन के आ गई। आप मुझे उसमें इमेज को चेंज कर दो, कंटेंट को चेंज कर दो, बन गई तुम्हारी वेबसाइट, बस। तो विद इन 1 आवर हम कोई भी वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें ये कितने सारे टेम्पलेट्स होते हैं, तो कोई नंबर हम कोई लिमिट नहीं करते यार, गिनना क्या, जो भी तो पसंद आ रहा है इंसर्ट कर दो, सारे ऑप्शन चेक करना जरूरी होना है, जहां से पसंद आ रहा है वही लो। हाँ बस तुम्हें देख स्क्रॉल करते रहो ना, मैं गिनने थोड़ा ना बैठूंगा मैं, स्क्रॉल करते रहो, मिल जाएगा तुम्हें।
ये पर मंथ 5500 रुपये ईयरली। ईयरली year. पर मंथ ईयरली आप अगर 4 साल में प्लान में जाओगे, जैसे मैं इसकी बिलिंग दिखाता हूँ, एक मेरे पास 4 साल वाला पड़ा हुआ है, 5500 अगर 4 साल में लोगे ना 15,000 की बिलिंग होती है, 5,000 बचते हैं उसमें। दिखाऊंगा ये देखो आ गया, इंसर्ट हो गया। कंटेंट चेंज करना है, वेलकम टू द ग्रेटेस्ट, ये देखो वेलकम टू द ग्रेटेस्ट, ये देखो आ गया अच्छी तरह से। कलर चेंज करना है, स्टाइल पे जाके क्या चेंज कर सकते हो, टाइटल का कलर चेंज करना है, ये देखो सारी चीजें, ये देखो हो गया कलर चेंज, ये सारी चीजें। ये चीज़ HTML के अंदर S2 ये वो उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये देखो जल्दी हो गया, अपडेट कर दिया, मेरी वेबसाइट बन गई। अब जब मैं वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, अब चेंज तो कर लोगे ना, इमेज को जाओगे, इमेज यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है, अपलोड करके चेंज हो जाएगी। मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, वेबसाइट पे मुझे ये पेज शो नहीं होगा। होम पेज सेट करूंगा, जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तब मुझे दिखेगा, यहाँ पे ये देखो, तब तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट होम पेज नहीं है, वो क्या नहीं है, होम पेज नहीं है। तो उसे होम पेज बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर क्या ऑप्शन है, रीडिंग, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग, होम पेज, स्टैटिक पेज क्या है, और यहाँ पे लिख दो होम। मैंने 2 पेज बनाए हुए हैं, गलती से होम कर देता हूँ, कोई नहीं, नीचे जाके जो भी पेज होगा उसे क्या कर दो, अपना होम पेज सेट कर दो, और यहाँ पे इसे कर दो सेव चेंजेस। जब भी कोई अब आपके डोमेन पे जाएगा, वो कहाँ पे जाएगा, आपके होम पेज पे जाएगा, ठीक है। तो इतनी आसानी से आप कोई भी चीज़ को सेट कर सकते हैं। एक दो बार रिफ्रेश कर देंगे, शायद मैंने गलती से उसी पेज को बना दिया, क्योंकि दोनों पेज का मैंने नाम होम दिया हुआ था, ठीक है, तो वो आराम से तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। आगे से अब इतना ही रखते हैं। सबसे पहले तुम ये चीज़ लिख लो अपने हिसाब से, जैसे भी तुम्हें पसंद आ रहा है, अपीयरेंस, थीम्स, प्लगइन, ये सारी चीज़ लिख लो। फिर मैं तुझे आज तुम दोनों को आज शाम को वो दे दूंगा, एक सब डोमेन दे दूंगा, उस पर ये सारी चीज़ करना। अब देखो मैं ना पूरी वेबसाइट को डिलीट करना है, मुझे क्या डिलीट करना है, वेबसाइट को डिलीट करना, पूरे कंटेंट को डिलीट करना है। उसके लिए भी एक प्लगइन आता है WP रीसेट के नाम से, बस WP रीसेट को इंस्टॉल करूँगा, वेबसाइट डिलीट। ठीक है, अभी चलो इतना ही।